क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सारे स्टडी मटेरियल को कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड करने के लिए यूज करो टॉपर्स क्लैन के ऐप को। ये ऐप आप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइज, आज की वीडियो के अंदर है ना, मैं पूरा जो आपका डिटरमाइनर वाला जो टॉपिक है वो इस एक अकेली छोटी सी वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज की वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको कोई भी फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई डेफिनेशन क्या होती है, डिटरमाइनर आपके कितने टाइप के होते हैं। मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि देखो यार, आपके फाइनल पेपर में ना डिटरमाइनर वाले टॉपिक में से 3-4 नंबर का पेपर पूछा जाता है। तो मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सिर्फ अगर आप उतना भी ध्यान से सुन लेते हो ना, सिर्फ मेरी बातें सुनने से भी ना आपके जो 3-4 नंबर है वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जितनी चीजें मैं बताऊंगा सारी चीजें ध्यान से सुनना, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भाई जो डिटरमाइनर होता है ना वो एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं आपको ना एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है। ये पेन क्या है? ये आपका नाउन है। मैं क्या हूं? मैं नाउन हूं। समझ रहे हो मेरी बात? मेरा नाम क्या है? गौरव। गौरव क्या हो गया? ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो जितने भी आपके नाउन होते हैं ना, नाउन के आगे जो चीज लगती है ना, उसे क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर बोलते हैं। जैसे मैं ये बोलता हूं दिस पेन, तो पेन क्या हो गया? पेन आपका नाउन हो गया। लेकिन पेन के आगे मैंने क्या लगाया? दिस। तो जो दिस है ना वो क्या है? वो आपका डिटरमाइनर है। दैट वॉल, वॉल क्या है? वॉल आपकी नाउन है, लेकिन वॉल के पहले मैंने क्या लगाया? दैट। तो दैट क्या हो गया? ये आपका डिटरमाइनर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो नाउन के आगे जो वर्ड लगता है ना वो क्या होता है? वो आपका क्या होता है? डिटरमाइनर होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं माई बुक, ठीक है। तो बुक क्या है? नाउन है। माई वर्ड क्या हो गया? माई आपका डिटरमाइनर हो गया। समझ रहे हो? तो आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको ना डिटरमाइनर के टाइप बता देता हूं, सिर्फ उतने टाइप बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है। देखो, डिटरमाइनर है ना, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा ना, सिर्फ मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा। तो देखो, एक होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। एग्जांपल देखो, दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये जो चार है ना, ये क्या है? ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। दूसरे आते हैं पॉजेसिव, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर। तो ये क्या है? ये आपके पॉजेसिव है। समझ रहे हो? और फिर आते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है? जो आपके किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, जैसे सम, एनी, एवरी, मोर, मच, फ्यू, लिटिल, ईच। ईच भी मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ईच भी क्या है? ईच आपका क्वांटिफायर है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। जो आपके TH से स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो सारी क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव है। अब कहीं पे जैसे मेरी बात हो रही है माई, तुम्हारी बात हो रही है यू, योर। समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये आपके पॉजेसिव है। लेकिन जहां पे क्वांटिटी की बात हो ना, कि भाई मेरे पास है ना बहुत सारे पेन है, आई हैव मैनी पेन, तो मैनी क्या हो गया? मैनी आपका क्वांटिफायर हो गया, क्योंकि क्वांटिफायर क्या होता है? जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यू हैव लिटिल मनी, कि तुम्हारे पास पैसा कम है। कम, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया? देखो, यू हैव लिटिल मनी। मनी क्या है? मनी आपका नाउन है। कौन से टाइप का नाउन है? वो आपका कॉमन नाउन है। समझ रहे हो? नाउन के आगे क्या लग रहा है? लिटिल। या फिर यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो लॉट ऑफ क्या हो गया? ये भी आपका डिटरमाइनर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मनी के आगे लग रहा है, तो जो चीज क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी ना, वो आपका क्वांटिफायर हो गया। जहां पे मेरी या तुम्हारी या किसी और की बात होगी ना, वो आपका पॉजेसिव हो गया। माई, योर, देयर, ये क्या है? ये आपका पॉजेसिव है। क्लियर एवरीवन? और दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या हो गया? ये आपका सिंपल डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। ये 3 मेन टाइप के आपके डिटरमाइनर होते हैं, और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम्हारे पेपर में जितने भी डिटरमाइनर वाली जो एक्सरसाइज आएगी ना, उनमें जितने भी डिटरमाइनर आपके यूज होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इनमें से यूज होंगे। इनके अलावा कोई भी आपका डिटरमाइनर एक्स्ट्रा यूज नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है ना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है कि भैया फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है। तो फ्यू का मतलब होता है, फ्यू एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जो आपकी क्या होती है? जो आपकी काउंटेबल होती है। और लिटिल क्या होता है? लिटिल होता है अनकाउंटेबल। दो टाइप की चीजें होती है, एक होती है जो काउंट की जा सके, जैसे आई हैव, मान लो मेरे हाथ में 5 पेन है, ठीक है। जैसे ये तो सिंगल ही पेन है, लेकिन मान लो मेरे हाथ में 5 पेन है। आई हैव 5 पेन, ठीक है। अब मैं इसको काउंट कर सकता हूं, पेन कितने हैं मैं काउंट कर सकता हूं। तो पेन के आगे जो आपका डिटरमाइनर लगेगा ना, वो आपका फ्यू लगेगा या लिटिल लगेगा? वो आपका फ्यू लगेगा, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फ्यू, एक होता है आपका लिटिल, ठीक है। फ्यू आपका उनके आगे लगता है जो आपका क्या हो? जो आपका काउंटेबल होगा, ठीक है। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज काउंट की जा सकती है ना, मेरे हाथ में कितने पेन है ये काउंट कर सकता हूं, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं ये काउंट कर सकता हूं, ठीक है। तुम्हारे पास कितना पैसा है ये मैं काउंट कर सकता हूं। समझ रहे हो? तुम्हारे पास कितने लीटर दूध है ये काउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल चीज क्या होती है? जैसे मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं,
मेरे को ना उस लड़के पे बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत लगाया, मैं ये नहीं बोल सकता ना कि मेरे को उस पे जो गुस्सा आया वो 5 लीटर या 5 किलो गुस्सा आया, है ना, समझ रहे हो। तो जो चीज काउंट की जा सकती है उसके आगे फ्यू आएगा, जो चीज काउंट नहीं की जा सकती उसके आगे क्या आएगा, लिटिल आएगा। आई वॉज लिटिल एंग्री, समझ रहे हो। मैं कभी ये बोलूंगा आई वॉज फ्यू एंग्री, ऐसा बोला मैंने कभी नहीं। तो जो चीज आपके काउंट की जा सकती ना उसके आगे क्या आएगा, फ्यू आएगा। जो चीज आपके काउंट नहीं की जा सकती उसके आगे क्या आएगा, लिटिल आएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल। क्लियर एवरीवन। जैसे कोई भी फीलिंग है ना, जैसे मेरे को गुस्सा आ गया या मेरे को उस पर दया आई, या फिर जैसे मान लो मैं बहुत ज्यादा सैड था, आई वॉज लिटिल सैड, समझ रहे हो। मैं कभी ये बोलूंगा आई वॉज फ्यू सैड नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो सैडनेस है ना कि मैं कितना दुखी था वो मैं गिन नहीं सकता, मैं बस बता सकता हूं कि मैं कम दुखी था या ज्यादा दुखी था, समझ रहे हो मेरी बात। तो फ्यू उसके आगे आएगा जो काउंटेबल है, जो लिटिल उसके आगे आएगा जो आपका अनकाउंटेबल है। समझ में आया, ये बहुत बेसिक सी चीज है। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। जो चीज काउंट हो सकती है वो फ्यू आएगा उसके आगे, जो चीज काउंट नहीं हो सकती उसके आगे क्या आएगा, लिटिल आएगा। क्लियर एवरीवन। अब जो दूसरी चीज आती है ना जिसमें बच्चे मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अब बच्चों को ये तो पता चल गया कि फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि ए फ्यू कहां पे लगाना है और ए लिटिल कहां पे लगाना है। ये दो चीजें ना बच्चों को समझ ही नहीं आती। तो मैं इसका ना एक और शॉर्टकट बताता हूं आपको। देखो अभी आपको मैंने क्या बताया कि फ्यू एंड लिटिल में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ए फ्यू एंड ए लिटिल इनमें क्या डिफरेंस है। ये दो चीजें भी है ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, तो ध्यान से सुनना। देखो अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे ए लिटिल और ए फ्यू के ऊपर मैंने कौन सा इमोजी लगाया है, हैप्पी वाला, समझ रहे हो। और फ्यू और लिटिल के आगे मैंने कौन सा इमोजी लगाया है, सैड वाला। तो ए फ्यू और ए लिटिल आपका वहां पे यूज होगा जहां पे हैप्पीनेस है। क्या है, हैप्पीनेस, ठीक है। और फ्यू और लिटिल कहां पे यूज होगा, जहां पे आपकी क्या है, सैडनेस है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं। फ्यू और लिटिल आपका वहां पे आएगा जहां पे सैडनेस है, ठीक है। और ए फ्यू और ए लिटिल वहां पे आएगा जहां पे आपकी हैप्पीनेस है, समझ रहे हो। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि भाई आपके पास बहुत सारा पैसा है, अब आप उस पैसे को लेके खुश हो, अगर खुश हो तो वहां पे ए फ्यू या ए लिटिल यूज करोगे। क्लियर एवरीवन, आपको इतना समझ में आया। अब मैं आपको ना एक्सरसाइज से समझाता हूं जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा है। तो ये आपके ए लिटिल और ए फ्यू वाली एक्सरसाइज है। तो चलो मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूं। तो यहां पे देखो क्या बोला गया है, हैव यू गोट डैश मिनट्स। तो यहां पे मिनट क्या है, मिनट आपका काउंटेबल या अनकाउंटेबल, पहले तो मेरे को ये बताओ। मिनट आपका क्या है, काउंटेबल है, गिन सकते हो ना कि कितनी मिनट है, समझ रहे हो। तो यहां पे ऑब्वियसली बात आपका फ्यू यूज होगा, तो ए फ्यू। क्लियर एवरीवन। और अगला चलो, आई हैव डैश हेडेक। अब आपका कितना सरदर्द है, क्या आपको 5 किलो सरदर्द है या फिर आपको 5 लीटर सरदर्द है, ऐसे गिन नहीं सकते ना कि कितना सरदर्द है। बस आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरा जो सरदर्द कर रहा है ना वो हल्का हल्का कर रहा है, या फिर मेरा सरदर्द बहुत ज्यादा है, कम या ज्यादा बोल सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। ये नहीं बोल सकते कि 5 किलो सरदर्द कर रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, ये आपके अनकाउंटेबल चीज है, तो क्या आएगा, यहां पे आएगा आपका ए लिटिल। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको करा दिए। बाकी सबका ना एक काम करो, जल्दी से है ना कमेंट्स में आंसर बताओ कि पहले में, दूसरे में, चौथे में, छठे में, सातवें में, आठवें में और नौवें में, बाकी सब में क्या आएगा ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। और इन सबका जो आंसर है ना, एक काम करो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप इसका ना वीडियो को पॉज करो, सबका आंसर कमेंट्स में लिखो, ठीक है। और फिर मैं अब है ना आपको आंसर दिखाऊंगा, फिर आपको क्या करना है, अपने कमेंट्स वाले जो ऑप्शन है उनको फिर जो आंसर है ना उनके साथ मैच करना है, ठीक है। तो ये इनके आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। और मैं आपको ना एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी दे रहा हूं, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, वीडियो को पॉज करके इनको भी जल्दी से फिल करो। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसको भी आप कर सकते हो, मैं लिख देता हूं। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है, सभी बच्चों को इनका भी आंसर करना है, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, एक्सरसाइज नंबर 3। क्लियर एवरीवन, तो मैंने 3 एक्सरसाइज आपको दे दी हैं। तीनों एक्सरसाइज का जो आंसर है ना वो हर बच्चे को क्या करना है, कमेंट में बताना है। क्लियर एवरीवन। और इन तीनों एक्सरसाइज का जो आंसर है ना वो आपको कहां पे मिलेंगे, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो क्लास 10th क्लैन, ठीक है। तो इस डीपी का आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने आपके तीनों एक्सरसाइज के जो आंसर है ना, तीनों एक्सरसाइज के जो आंसर है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिए, ठीक है।
क्लियर एवरीवन। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे ना मिले, क्योंकि हो सकता है ना ये वीडियो बहुत सारे बच्चे हो सकता है नेक्स्ट मंथ देखे, पेपर के टाइम देखे, है ना, तो हो सकता है तब तक जो टेलीग्राम में मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किया ना वो आपके बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए, स्क्रॉल करते रह जाओगे वरना आप। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपको गूगल पे सर्च करना है। क्या सर्च करोगे, टॉपर्स क्लैन, ठीक है। तो हमारी आपको वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट का नाम क्या है, toppersclan.com, ठीक है, विदाउट स्पेस आपको लिखना है। तो ये हमारी वेबसाइट है। जितनी भी हम वर्कशीट आपको प्रोवाइड करते हैं, जितना भी स्टडी मटेरियल हम आपको पूरे चैनल पे मतलब हर जगह प्रोवाइड करते हैं ना, सारा स्टडी मटेरियल मैंने एक ही जगह अच्छे से अरेंज करके आपको अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया है। और आज की वीडियो में तो मैं आपको बस इंग्लिश की वर्कशीट दे रहा हूं, लेकिन आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, कंप्यूटर हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है, जो भी आपका प्रैक्टिस बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, सारी चीजें मैंने आपको अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे ना मिले ना, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल गूगल पे जाके मेरी जो वेबसाइट है ना, इस पे जाके आप सारी वर्कशीट को अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सकते हो और सारी वर्कशीट का जो आंसर है ना वो भी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया, ठीक है। अब अगली चीज पे चलते हैं, जो कि है आपके आर्टिकल। देखो वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन है ना एक ऐसी चीज है जहां पे बहुत सारे बच्चे मतलब गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। तो पहले मैं आपको ना सिंपल बेसिक्स बता देता हूं। तो ए आपका किन के आगे आएगा, ए आएगा आपका एक तो जो सिंगुलर चीज होगी ना उसके आगे आएगा, और दूसरा जो वर्ड आपका किससे स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा ना, उसके आगे आएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अब इस पेन के आगे क्या आएगा, आई हैव डैश पेन, तो डैश के अंदर क्या आएगा, ए आएगा, आई हैव ए पेन। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि ये सिंगल पेन है मेरे हाथ में। अब अगर मान लो मेरे हाथ में 5 पेन होते तो 5 पेन है, ये मल्टीपल है, समझ रहे हो, प्लूरल है, तो यहां पे ए यूज नहीं होगा। ए हमेशा कहां पे यूज होता है, जहां पे सिंगल चीज की बात हो। समझ रहे हो मेरी बात, आई हैव ए बुक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं। आई हैव ए बुक, ठीक है, यहां पे ए बुक। अब देखो पहली चीज जो बुक है वो क्या है, वो आपकी सिंगल चीज है, ठीक है। अब बुक वाला जो वर्ड है ना, बुक का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो बी है। बी क्या होता है, बी आपका कॉन्सोनेंट होता है। अब देखो दो टाइप के वर्ड होते हैं, दो टाइप के लेटर होते हैं, सॉरी, ए से लेके जेड तक टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 26 अल्फाबेट। उनमें से 5 आपके क्या होते हैं, वोवल होते हैं। वोवल का मतलब कौन कौन से होते हैं वोवल, जल्दी बताओ, ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 क्या है, वोवल है, ठीक है। अब 26 में से 5 आपके वोवल होते हैं, 21 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब जितने भी आपके वोवल को हटा के जितने भी आपके लेटर बच गए ना, वो क्या होते हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। अब जो बी है वो आपका कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वो ए ई आई ओ यू में से नहीं आता। समझ रहे हो मेरी बात, ये आपके वोवल हैं, इनके अलावा जितने भी आपके लेटर वो आपके कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अब जो बी है वो आपका कॉन्सोनेंट है, तो ए आपका वहीं पे आएगा जहां पे दो कंडीशन आपके सेटिस्फाई होगी। पहली चीज आपकी सिंगल होनी चाहिए, और दूसरी चीज ए के बाद जो वर्ड आ रहा है ना वो आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर एवरीवन, ए आपको कहां पे यूज करना है ये समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं आपके एन की। तो एन के लिए क्या यूज होगा, एन में भी देखो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। वैसे देखो यार, ये जो सिंगुलर वाली कंडीशन है ना, ये आपके तीनों के अंदर है, तो सिंगुलर वाली चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ए आपका कहां पे यूज होगा, जहां पे ए के बाद वाला जो वर्ड है वो आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। और एन आपका कहां पे यूज होगा, जहां पे एन के बाद जो आपका अगला वर्ड है ना, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, यहां पे ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हर वर्ड पे फोकस करना मैं जो बोल रहा हूं। एन के अगला वाला जो वर्ड है ना, उसकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो आपकी वोवल वाली होनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि जो स्टार्टिंग वर्ड है वो वोवल होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि जो स्टार्टिंग साउंड है ना वो आपकी वोवल की होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल आई हैव, यहां पे एग्जांपल आई हैव एन एप्पल, ठीक है। अब एप्पल का पहला लेटर जो है वो क्या है, ये आपका वोवल है, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये आपके 5 वोवल होते हैं, तो यहां पे ए तो आएगा नहीं, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आपका एन आएगा। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। अब देखो एप्पल यहां पे क्या है, ये आपका सिंगुलर भी है ना। क्या मैं यहां पे एप्पल के बाद एप्पल्स कर दूं तो क्या यहां पे एन आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे ये चीज प्लूरल हो गई, ठीक है। तो एन कहां पे आएगा, जहां पे आपका सिंगल चीज की बात हो, और जो आपका एन के बाद जो अगला वर्ड है ना, उसका स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग वाला जो लेटर है
वो आपका वोवल की साउंड का होना चाहिए। ठीक है, एप्पल, मैं जब हम एप्पल वर्ड बोलते हैं तो सबसे पहला मतलब जो साउंड आती है वो क्या आती है? एप्पल, ए। समझ रहे हो? तो ये वोवल की साउंड है। ठीक है, अब मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, 99.9% बच्चे यहां पे ना गलती करते ही करते हैं। ध्यान से सुनना, ये है ना मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं, अगर आपने ध्यान से सुन लिया आपका ना 1 नंबर बच जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी से मेरे को बताना। मैं क्या एग्जांपल दूं? जैसे वी हैव डैश आवर। ठीक है, वी हैव डैश आवर। बताओ यहां पे क्या आएगा? अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, वो ये सोचेंगे कि यार आवर वाला जो वर्ड है ना वो आपका एच से स्टार्ट हो रहा है। अब एच क्या है? ये आपका कॉन्सोनेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, भागे भागे जाके यहां पे ए लिख देंगे और तुम्हारा नंबर कट जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने तो ये बोला था कि एन वर्ड से मतलब एन से अगला जो वर्ड है वो आपका वोवल से स्टार्ट होना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला जो अगला वर्ड होगा ना उसकी जो स्टार्टिंग साउंड होगी वो आपकी वोवल की होनी चाहिए। जब हम आवर को बोलते हैं तो स्टार्टिंग में क्या आवाज आती है? आवर, आ क्या है? ये आपका वोवल की साउंड है। समझ रहे हो? अब आवर की जगह मान लो यहां पे ऑनेस्टी होता। ऑनेस्टी जो आपका वर्ड है वो आपका ओ से स्टार्ट होता है, तो ओ क्या है? ये आपके वोवल की साउंड है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे ए नहीं आएगा, यहां पे एन आएगा। तो ये सोच के ना कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई गौरव भैया ने तो ये बोला था कि जो अगला वर्ड होगा अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ना तो ए लगा दो। ऐसा नहीं होता। जो स्टार्टिंग साउंड है वो आपको नोटिस करनी है। तो सिर्फ एच पढ़ के ना उसमें ए मत लिख देना। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग जो साउंड होती है ना वो आपकी वोवल की होती है, होते वो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हैं। जैसे ये एच कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो आपकी वोवल की है। तो आपको साउंड पे फोकस करना है, आपको स्टार्टिंग वर्ड पे फोकस नहीं करना कि भाई ये कॉन्सोनेंट है या फिर ये आपका वोवल है। समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई? ओके, अब तीसरी चीज आती है आपका द। तो द आपका कहां पे आएगा? जो भी चीज आपकी स्पेशल है और पूरी दुनिया में सिंगल है। देखो, आई हैव ए पेन। ठीक है, ये सिंगल है लेकिन क्या पूरी दुनिया में सिर्फ अकेला यही पेन है? नहीं। तो यहां पे ए यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए और दा में कंफ्यूज होते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों चीजें वहां पे यूज होंगी जहां पे सिंगल है, लेकिन जो चीज पूरी दुनिया में सिंगल है ना वहां पे दा यूज होगा। लेकिन जो चीज सिर्फ आपके पास या जो आपके सामने है वो सिंगल है तो वहां पे ए यूज होगा। क्लियर है एवरीवन? जो चीज पूरी दुनिया में सिंगल होगी ऑब्वियस सी बात है वो चीज स्पेशल होगी। जैसे आपका ताजमहल पूरी दुनिया में सिंगल है, जैसे आपका आईफिल टावर पूरी दुनिया में सिंगल है, जैसे आपका दिल्ली क्या है? दिल्ली आपकी एक वो है, क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी है। तो पूरी दुनिया में अकेला दिल्ली एक ऐसा सिटी है। समझ रहे हो? दा गौरव, क्योंकि गौरव सुथार तो पूरी दुनिया में अकेला है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो चीज पूरी दुनिया में अकेली होगी ना, जैसे एग्जांपल हो गया आपका अर्थ। अर्थ क्या है? धरती पूरी दुनिया में सिंगल है तो वहां पे क्या यूज होगा? आपका दा यूज होगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, अब मेरे को जल्दी से बताओ, मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। डैश अम्ब्रेला क्या आएगा? जल्दी बताओ। क्या अम्ब्रेला पूरी दुनिया में सिंगल होता है? नहीं, तो दा तो आएगा नहीं। ठीक है, अब ए या फिर एन में से आएगा। ठीक है, यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यू पे फोकस नहीं करना। साउंड क्या है? अम्ब्रेला ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो ए एन आएगा। ठीक है, ऐसे पहचानना है। क्लियर एवरीवन? सबसे पहले तो आपको यह पहचानना है कि जो चीज लिखी हुई है क्या वो पूरी दुनिया में सिंगल है? नहीं। जैसे डैश बुक, ठीक है, डैश बुक क्या पूरी दुनिया में अकेली बुक है? नहीं, तो यहां पे दा तो आएगा नहीं। ठीक है, बुक बै से स्टार्ट हो रहा है, बै क्या है? ये आपका कॉन्सोनेंट की साउंड है तो यहां पे क्या आएगा? आपका ए आएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, तो ए एन दा ये कर लोगे। मैं इसकी आपको ना एक्सरसाइज देता हूं, तो ये आप वीडियो को पॉज करके मैंने आपको एक्सरसाइज दे दी। जैसे पहला में क्या आएगा? पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन पूरी दुनिया में सिंगल है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? दा आएगा। क्या आएगा? दा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहां पे पैसिफिक ओशियन की जगह सिर्फ ओशियन लिखा होता तो क्या आता? अगर सिर्फ ओशियन लिखा होता तो ओशियन तो पूरी दुनिया में 4 है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे क्या आता? ए एन आता। लेकिन यहां पे पर्टिकुलर ओशियन की बात की जा रही है, जैसे इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर किसी पर्टिकुलर ओशियन की बात हो रही है वो स्पेशल हो जाती है। समझ रहे हो? क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके
सारी एक्सरसाइज का जो आंसर है ना वो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। इन सारी एक्सरसाइज का जो आंसर है वो आपको कहां पे मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। गूगल पे जाना है, टॉपर्स क्लैन आपको सर्च करना है। जितनी भी वर्कशीट यहां पे तो देखो मैंने बहुत कम वर्कशीट आपको दी है, लेकिन अगर आपको और भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट की बहुत सारी वर्कशीट करनी है ना, तो सिंपल आपको उस वेबसाइट पे जाना है, सारी चीजें आपको अच्छे से अरेंज करी हुई मिल जाएगी। एक काम करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट्स में लिख दो। क्लियर एवरीवन? चलो ये भी आगे के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको भी जल्दी से सोल्व कर दो। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है ना, कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सम एंड एनी के बीच में, कि कहां पे सम लगाना है और कहां पे एनी लगाना है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं, हर चीज का ट्रिक बताऊंगा। तो देखो सम आपका वहां पे लगेगा जहां पे आपकी अफर्मेटिव चीज है। अफर्मेटिव, अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा अफर्मेटिव क्या होता है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है जहां पे यस हो, ठीक है। अब एनी आपका वहां पे यूज होगा जहां पे आपका नेगेटिव चीज है, ठीक है। अफर्मेटिव का अगर मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। जहां पे यस या फिर पॉजिटिव बातें हो ना, वहां पे आपका सम लगेगा। और एनी आपका वहां पे यूज होगा जहां पे आपकी नेगेटिव बातें हो, जैसे नो, ठीक है। जहां पे नो टाइप की चीजें यूज होगी ना, नेगेटिव बातें यूज होगी, वहां पे आपका एनी आएगा। और जहां पे कहीं पे भी क्वेश्चन हो ना, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगाओ या फिर क्वेश्चन हो, तो आंख बंद करके वहां पे क्या कर देना है, वहां पे एनी कर देना है। क्लियर एवरीवन? मैं आपको सिंपल सा फिर से बता देता हूं। देखो सम आपका सिर्फ एक जगह यूज होगा जहां पे आपकी पॉजिटिव बातें हो, ठीक है। जहां पे पॉजिटिव बातें हैं वहां पे सम लगा दो, जहां पे नेगेटिव बातें हैं वहां पे एनी लगा दो, और जहां पे क्वेश्चन है वहां पे एनी लगा दो, ठीक है। ये तीन चीजें समझ में आई, बस इतना करना है। इसके बाद ये एक्सरसाइज जल्दी से सोल्व करो। जैसे मैं पहला सोल्व करके बताता हूं, आर देयर डैश एग्स इन द बैग, क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने क्या बोला, जहां पे क्वेश्चन मार्क दिख जाए, जहां पे क्वेश्चन दिख जाए, सिंपल आंख बंद करके क्या कर दो, एनी, ठीक है। सम नहीं आएगा, एनी आएगा, ठीक है। देयर इज डैश मिल्क, तो यहां पे नेगेटिव बातें हो रही है, नहीं। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, नहीं, तो यहां पे क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है। देयर इज सम मिल्क। क्लियर एवरीवन? जहां पे पॉजिटिव बातें हो ना, वहां पे क्या लगाना है, सम लगाना है। जहां पे नेगेटिव बातें हो वहां पे एनी लगाना है। जहां पे क्वेश्चन मार्क हो वहां पे भी एनी लगाना है, ठीक है। जल्दी से एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। और इन सब का आंसर कहां मिलेगा फिर से बता देता हूं, टॉपर्स क्लैन की वेबसाइट पे आपको सारी वर्कशीट कंप्लीटली फ्री में मिलेगी, सारी वर्कशीट विद आंसर मिलेगी। और सिर्फ इंग्लिश की नहीं, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, कंप्यूटर, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है और वो भी विद आंसर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इनका आंसर भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। देखो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर कोई बच्चा इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहा है ना, मतलब 1 महीने बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद देख रहा है, तो उनको हो सकता है कि टेलीग्राम पे ये इन सब के आंसर ना मिले। क्योंकि क्या होता है ना, मैं टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें पोस्ट करता रहता हूं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके आंसर है ना आपके बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, फिर आपको ना ढूंढने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वेबसाइट पे सारी चीजें आपको अच्छे से अरेंज करी हुई मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अगली जो चीज आती है दैट इज मच एंड मैनी। बहुत सारे बच्चों को इनमें डिफरेंस पता नहीं होता, इसका भी मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। मच आपका वहां पे यूज होगा जहां पे आपकी अनकाउंटेबल चीज है, जो चीज आपकी गिनी नहीं जा सकती ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वहां पे क्या यूज होगा, वहां पे आपका मच यूज होगा। जहां पे आप काउंट कर सकते हो वहां पे क्या यूज होगा, वहां पे आपका मैनी यूज होगा। क्लियर? सिंपल सा डिफरेंस है। अब जल्दी से ना कमेंट करके इन सबका जो आंसर है ना, इस एक्सरसाइज का जो आंसर है वो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहां पे मच आएगा या फिर मैनी आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है ना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बोथ, आइदर, नाइदर। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। देखो बोथ कब आएगा, आइदर कब आएगा, नाइदर कब आएगा, एग्जांपल से समझो। मान लो आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, तो आपके फ्रेंड की मम्मी ने ना आपसे ये बोला कि बेटा चाय पियोगे या कॉफी लोगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, आपकी फ्रेंड की मदर ने बोला कि बेटा चाय लोगे या कॉफी लोगे। अब अगर आपको चाय और कॉफी दोनों पीनी है तो आप क्या बोलोगे, बोथ, ठीक है। लेकिन अब आपने कंफ्यूज हो कि आंटी एक काम करो, कुछ भी ले आओ, मतलब चाय भी चलेगी कॉफी भी चलेगी। अब आप उन दोनों में से कोई एक चीज पियोगे, लेकिन आपने डिसाइड नहीं कि क्या पीनी है। चाय भी पी सकता हूं, कॉफी भी पी सकता हूं, आप देख लो, आपको जो लाना है मैं पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप दोनों में से कोई एक चीज पियोगे और आपको पता नहीं है कि कौन सी पीनी है, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में आपका आइदर आएगा, ठीक है। और तीसरा आंसर क्या हो सकता है कि भाई आपको ना तो चाय पीनी ना आपको कॉफी पीनी, आप बोल रहे हो कि आंटी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नहीं पीऊंगा, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, नाइदर,
ठीक है। जब आपको दोनों पीनी है, चाय की आंटी चाय भी ले आओ कॉफी भी ले आओ, यार ऐसे तो कौन नहीं बोलता है, लेकिन मान लो अगर आपको चाय और कॉफी दोनों पीनी है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, बोथ। अब दोनों में से कोई एक पीनी है कि आंटी इनमें से कोई भी ले आओ, तो आप क्या यूज करोगे, आइदर। लेकिन अगर आपको दोनों नहीं पीनी तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, नाइदर। क्लियर है एवरीवन? एग्जांपल से समझे, अगर आपको दोनों चीजें चाहिए तो बोथ, अगर दोनों में से एक चीज चाहिए, अगर देखो यहां पे ना ध्यान से सुनना, अब दोनों में से ना या तो आप चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, तो ऑब्वियसली बात है आप आइदर यूज करोगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हो ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉफी नहीं पीते, उनको सिर्फ चाय पसंद है, तो आप आंटी को क्या बोलोगे कि आंटी चाय ले आओ, तो वहां पे आप स्पेसिफिक हो कि मेरे को चाय ही पीनी है, तो उस केस में इन तीनों में से कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अगर आप दोनों चीजें पी सकते हो ना, मतलब मैं चाय भी पी सकता हूं कॉफी भी पी सकता हूं, आप इन दोनों में से कोई भी ले आओ, तो उस केस में आइदर आएगा। अगर आप स्पेसिफिक हो ना कि नहीं आंटी मेरे को चाय नहीं पीनी, मेरे को कॉफी पीनी है, तो आप क्या बोलोगे कि आंटी कॉफी लेके आओ, तो वहां पे तो इन तीनों में से कोई केस ही नहीं आएगा, क्योंकि आप स्पेसिफिक हो। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया कि मेरे को चाय पीनी है या कॉफी पीनी है, तो उस केस में क्या आएगा, आइदर आएगा। क्लियर? अगर आपको दोनों पीनी है तो बोथ आएगा, दोनों में से कोई एक भी चलेगी कि आंटी दोनों चलेगी कोई भी ले आओ, ठीक है, उस केस में आइदर आएगा। आंटी एक काम करो दोनों मत लाओ, मेरे को पीनी नहीं, मैं घर से पी के आया हूं, तो उस केस में क्या आएगा, नाइदर आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज में मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से ना वीडियो को पॉज करके सभी का जो आंसर है ना वो कमेंट करके बताओ। सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, टॉपर्स क्लैन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सभी क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो कमेंट करके बताओ। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, और ये आज की इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है, और ईच और एवरी, इस टॉपिक में से मैं गारंटी दे रहा हूं 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का आएगा ही आएगा। ध्यान से सुनना, तो ईच कहां पे आएगा और एवरी कहां पे आएगा बताता हूं, सिंपल से ट्रिक के साथ बताता हूं। ईच आपका वहां पे आएगा जहां पे आपके इंडिविजुअल चीज की बात हो। किसकी बात हो? इंडिविजुअल, किसी एक चीज की बात हो ना, तो वहां पे ईच आएगा। लेकिन जहां पे आपके पूरे ग्रुप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ग्रुप की, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, एवरी आएगा। अगर सिंगल चीज की बात हो रही है तो ईच आएगा, अगर मल्टीपल चीजों की एज ए ग्रुप बात हो रही है ना, वहां पे क्या आएगा, एवरी आएगा। एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पे देखो क्या बोला गया है, आई गेव ईच ऑफ द बॉयज एन एप्पल, कि मैंने हर लड़के को एप्पल दिया। यहां पे हर लड़के की बात हो रही है, ठीक है, हर, समझ रहे हो, ये हिंदी वाला हर है, इंग्लिश वाला हर नहीं है, तो यहां पे हर लड़के की बात हो रही है, तो क्या आएगा, ईच आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब यहां पे देखो, एक गोल्डन की ओपन्स एवरी डोर, कि ये जो गोल्डन की है ना, ये जो गोल्डन चाबी है, ये हर दरवाजा खोल देती है, जितने भी दरवाजे ना सारे खोल देती है, तो यहां पे सारे दरवाजों की बात हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे एवरी आएगा। क्लियर एवरीवन? अगर एक चीज की बात होगी तो ईच आएगा, अगर मल्टीपल चीजों की बात होगी, एज ए ग्रुप बात होगी, तो वहां पे क्या आएगा, एवरी आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखो। यहां पे आपको चेक करना है कि ईच आएगा या फिर आपका एवरी आएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जहां पे सिंगल चीज की बात होगी वहां पे ईच लिख देना, जहां पे मल्टीपल चीजों की या फिर एज ए ग्रुप बात होगी वहां पे क्या लिखना है, आपको एवरी लिखना है। क्लियर एवरीवन? तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन से वाले में ईच आएगा, कौन से वाले में एवरी आएगा। तो बस यार यही चीजें थी जो आपके पेपर में पूछी जाती है डिटरमाइनर वाले टॉपिक में से। इसमें से ना मैं गारंटी दे रहा हूं, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर हर बच्चे ने पूरी वीडियो को पूरा मतलब फोकस के साथ देखा होगा ना, पूरी चीजें मेरी ध्यान से सुनी होगी ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उस बच्चे के डिटरमाइनर वाले जो 3-4 नंबर है ना, वो आपकी ये मान लो पक्के हो गए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जितनी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, बस आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे ना तो एक तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जितनी चीजों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो मैंने आपको बता दिए, बस आपको जितना मैंने इस वीडियो में बताया ना बस आपको उतना करना है। क्लियर एवरीवन? और इसी के साथ यार वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप की जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है ना और जितनी भी आपकी ट्रिक होती है ये सारी चीज मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। और प्लीज इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।